हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको सलामती बख्शी और आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने कितना मुझे और आपको प्यार किया और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करके सोना और खुदा का शुक्र करके उठना। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम खुदा से हम देखेंगे। आज के कलाम मुकद्दस से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 25 बाब उसके 5वीं आयत से हम देखेंगे। ये कल भी हमारा यही मज़मून था। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात का वक्त, आधी रात को दूल्हा आ पहुंचा। आधी रात को शोर मच गया और देखो दूल्हा आ गया। उसकी इस्तकबाल को निकलो। उस वक़्त वो सब कुंवारियां उठ गईं, अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने भी अक्लमंदों से कहा कि थोड़ा सा तेल हमें भी, कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझती जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब देकर कहा कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बाजार से बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मूल ले आओ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम उन 10 कुंवारियों की मानत हमें याद दिलाता है। 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने तैयारी तो कर ली, लेकिन अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब की सब ऊँघने लगी और सो गई। आज हमने इस बात पर गौर करनी है कि जब वो देर लगाई दूल्हा ने और रात के 12 बजे वो आने वाला था और सब की सब ऊँघने लगी और सो गई। और दूल्हा जब आया शोर मच गया और वो कुंवारियां सब उठ गई और कहने लगी कि अपनी अपनी मशाल दुरुस्त कर लीजिए। अपनी अपनी मशाल को उन्होंने दुरुस्त किया और अक्लमंदों ने दुरुस्त किया। बेवकूफ जो थी वो कहने लगी कि थोड़ा थोड़ा तेल अपनी तेल से हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझती जाती हैं और हम भी आपके साथ शादी की जश्न में चली जाएं। तो जो अक्लमंद थी उन्होंने क्या कहा कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। आप क्या करें? आप अपने वास्ते बाजार से
बेचने वालों के पास जाएं और मूल ले आएं। वो तेल लेने जा रही थी और तेल ढूंढती रही, लेकिन तेल उन्हें ना मिला। और जब दूल्हा अंदर चले गए शादी के जश्न में, वो 5 कुंवारियां जो अक्लमंद थी वो चली गई, और जो बेवकूफ थी उन्होंने आकर दरवाजा को खटखटाया। ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दी। आगे से आवाज आई है, तुम कौन हो? तुमने कहा कि हम 10 कुंवारियों में से हैं। तुमने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमें इस जमीन पर रहकर उसके हजूर जाने के लिए अपनी खुपी को, अपनी मशाल को तैयार करना है और तेल डालना है। जब तेल डाल लेंगे तो यकीनन मशाल जलती हुई, मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और फिर आप खुदा के लोग जाहिर होंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी मशालों के अंदर, कुप्पियों के अंदर तेल डालें। कुप्पी हमारा दिल है, कुप्पी हमारा दिल है, और मशाल हमारा बदन है, और तेल खुदा का कलाम है। जब खुदा का कलाम उस कुप्पी के अंदर डाल लेते हैं तो आपकी मशाल जलती, मुस्कुराती नजर आएगी, और आपकी मशाल जाहिर होगी कि इस कुप्पी के अंदर तेल मौजूद है। तेल खुदा का कलाम है, कभी जुदा ना करना। जैसे कि कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि ये शरीयत की किताब जो है ये तेरे मुंह से कभी ना हटे। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। जब कलामी मुकद्दस को अपनी जिंदगी से जुदा करते हैं तो इब्लीस आकर उस दिल पर कब्जा कर लेता है। इब्लीस का मंसूबा यही है, गुनाह, बुराई, चुगलियां, अफज़ाइयां और बुरी रवश, बुरे ख्याल, बुरे मंसूबे, बुरी इरादे, बुरी सोची उसकी जिंदगी के अंदर डालनी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा तो नजर आता है जिसकी आंखें हो। खुदा नजर आता है जिसकी आंखें हो, और खुदा की आवाज वो सुनता है जिसके कान हो। खुदा की आवाज वो सुनता है जिसकी कान हो। कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकाशिया की किताब में भी और किताबों में भी लिखा हुआ है, जिस किसी के कान हो वो सुने। कान तो सभी के हैं, लेकिन रूहानी कान, जिस्मानी कान ये हैं, लेकिन रूहानी कान, जब रूहानी कान होंगे तो तब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। खुदा अपनी लोगों के साथ, हर एक जिंदगी के साथ वो बोलना चाहता है, ताकि वो अपने लोगों के साथ हम कलाम होने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने गुनाह के स्वाब, अपनी खुताओं के स्वाब, अपनी लान तान की स्वाब, अपने बुरे मंसूबों के स्वाब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। आज हमें चाहिए कि हम जब कुप्पी के अंदर तेल डालेंगे, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर होगा
और खुदा का कलाम हमें अबलीस को कष्ट मिलेगी और अबलीस शर्मिंदा हो जाएगा। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम नशे की हालत में, गुनाह की हालत में और बुरे मंसूबों की हालत में खुदा को है फिर बुला नहीं सकते, खुदा फिर बोलता भी नहीं, क्योंकि खुदा को ये इल्म होता है कि अब ये शैतान की शिकंजे में आ गया। और जब नशाबाजी, गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे, बुरी रफ्तें, बुरे ख्याल छोड़ेंगे तो तब खुदा आपके साथ कलाम करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपसे हरगिज़ जुदा नहीं होना चाहता। खुदा ने आपको अपने हाथों से खलक किया है। जब खुदा ने अपने हाथों से खलक किया तो आपको कैसे वो जुदा करेगा। हम इंसान होते हुए अपनी बहन की, अपने भाई की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने अज़ीज़ो क़रीब की कितना ख्यालात करते हैं, लेकिन वो खुदा है जिसने हमको हाथों से खलक किया है। आज उन 10 किवारियों की मानद बने, 5 बाप जो बेवकूफ थी उनकी मानद ना बने, और 10 जो 5 जो अक्लमंद थी जो शादी के जश्न में अंदर चली गई उनकी मानद बने, और अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा आपके साथ हम कलाम होना चाहता है। ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो खुदा मुझे और आपको भी कह सकता है कि मेरी कभी तुमसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमें जानने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पाक और सबत का दिन आप सबको दूसरा त्यौहार मुबारक हो। ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद का दूसरा इतवार है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलामे मुक़द्दस के लिए दुआ मांगेंगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, और यीशु मसीह की आमद का दूसरा इतवार हमारे जिंदगी के अंदर खुदा ने दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम खुदा की तारीफ करते हैं और उसी को पुकारते हैं। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, ताकि खुदावंत ने पाक और सबत का दिन, पाक खुदावंत तेरी आमद का दूसरा इतवार हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल किया तूने, तेरा शुक्र करते हैं। आज जहाँ जहाँ भी इबादत के प्रोग्राम है खुदावंत उनको अपनी जलाल के लिए बेदार करना, बरकत देना और अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दे। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे आज की कलामे खुदा की वसीला जो सुनिए, खुदावंद बहुत सारी बरकत हासिल करे और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। खुदावंद उन जिंदगियों को सुनने वाले कान देना और समझने वाली रूह देना, और खुदावंद खुदा अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना।
यीशु नासरी तुझ में बढ़े, यीशु नासरी तेरे नाम को जलाल दें। यीशु नासरी तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरी आमद के लिए खुदावन जो दिन आने वाला है उस दिन के लिए मुंतजिर हैं। खुदावन तू अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने वारिसों को भेज, अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, और खुदावन जो तेरी आमद का दिन आने वाला है मेरे काम के लिए बरकत का बायस बने। हर एक चर्च पर तेरा और हर एक पंडाल पर तेरा फजल, तेरे पाक रूह का मस्सा और तेरे पाक वरिष्ठों की बाढ़, ताकि कोई शैतान की चालाकी, कोई इब्लीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तू बड़े हम घटी और तेरे नाम को इज्जत तो मिले, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना इस आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ाना, वापस मानी मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला, इस आबादी, इस शहर के साथ रहना, अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह देना, और खुदावंद जो नशे की हालत में खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल देना, उनकी इरादों को बदल देना, उनके ख्याल को बदल देना, ताकि वो खुशहाली के साथ तेरी आमद को मनाएं। और खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल कर अपनी जलाल के लिए बीदार करना, उनके अंदर, उनकी घराना में खुशहाली आए और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। ऐ पाक खुदावंद तू आ, मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अधैरों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। अपना देना हाथ बढ़ाए रखना, अदलिया के साथ साथ रहना, बड़ी अकल दनाई देना, और सारा जलाल तुझे दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दी यीशु नासरी, अपना जख्मी हाथ बढ़ा यीशु नासरी। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। बाप आसमानी उन बेटियों के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा जोर मांगता हूँ। उनको औलाद जैसी मीरास दे, उनको ताने मेनों से तू ही छुड़ाने वाला है, तू ही अक्ल दिनाई से मामूर करने वाला है, और तू ही उनको खुशी देने वाला है। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीम व ज़ात करना, ताकि वो तेरे नाम को जलाल देने के लायक हो जाएं, ताकि तेरी हजूरी में झुकें, तेरे नाम को जाहिर करें। बाप उस्मानी
मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनको खुशहाली अता कर, उनकी जिंदगी को तब्दील कर दे और उनकी बीमारी यीशु नाम से जाती रहे, ताकि वो खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी के दिन गुजार सकें और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। बाप आसमानी में उन भी अपनी जो मेरे साथ मुसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं, उन सबको तेरे हुजूर लेकर आता हूँ और उनकी सारी दुख, सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारी कमजोरियां यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहें और उनकी सारी कमजोरियों को तू जानता है और उनकी सारी परेशानी को जानता है और उनकी जिंदगियों के अंदर खुशहाली देने वाला है। खुदावंद आमद के लिए उनको तैयार बेदार करना, ताकि वो तेरी आमद के मुंतजिर हैं और खुदावंद तेरी आमद के लिए एक एक जिंदगी बहाल करना, एक एक जिंदगी को बरकत देना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, खादमों को, मुबश्शिर को, डीकन को, एल्डर को, खुदावंद तू एक एक जिंदगी को अपने जलाल के लिए बेदार कर, अकल दिनाई से मामूर कर, बहुत सारी रूहों को जीतने का फजल दे, ताकि जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, ताकि खुदावंद बड़े दिन तो काफी अरसा से सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन खुदावंद ये दिन इसलिए आया है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, अपनी गुनाह को तरे करें, अपनी जिंदगी की रफ्तों को बदलें और खुदावंद तेरे हुजूर बढ़ जाए। सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने। खुदावंद उनको जिंदगियों को बदलना, उनकी जिंदगियों के अंदर बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना, उनके खानदानों को बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में साथ शारी को। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा कि आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।